हमारी सक्सेस हमारे और हमारी कुर्सी के बीच में दबी होती है। देखो, उठ के खड़े हो, देखो अपनी कुर्सी में सबकी सक्सेस वही दबी हुई है। जब हम उठ जाते हैं तो नीचे से दबी हुई सक्सेस निकल जाती है। बस सक्सेस और कहीं नहीं है। ढूंढना बाहर बंद करो। हमने ही हमारी सफलता का, जब हम इस दुनिया में भेजे गए थे तभी इसी आदेश के साथ हमारी सफलता हमारे साथ भेजी गई थी। इनके साथ जाओ और ये जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा इनको करो। सक्सेस को आदेश था, फिर हम बैठ गए आलस में, बहानों में। तो जहां हम बैठे हमारे नीचे हमारी सक्सेस दब गई। अब अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो क्या करना है? खड़े होना है, चलना शुरू करना है। सक्सेस क्या करेगी? हम सब चलना शुरू करेंगे, सक्सेस वहीं बैठी रहेगी कुर्सी पे। अरे कुछ नहीं होगा, अभी पलट के आएगा, यही बैठ जाएगा, थोड़ा जाएगा, थोड़े एफर्ट्स करेगा, फिर इसने कुछ नहीं करना, मेरा ही गला दबाना है, वह पड़ी रहेगी। जब हम चलते रहेंगे तो सक्सेस को क्या आदेश है? उसे हमारे साथ रहना है। जब सक्सेस देखेगी कि ये बैठने को तैयार नहीं है, ये खड़ा हो चुका है, फिर वो हमारे पास आके खड़ी हो जाती है हमारी ओर। इस एस को उठाना पड़ता है। आर यू रेडी? तैयार हो? ये किया बस मैंने। सिंपल सी हाउसवाइफ, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, पापा गवर्नमेंट सर्विस पे, मदर गवर्नमेंट टीचर, पापा के पास स्कूटर, मम्मी के पास साइकिल, हम तीनों बहनों के पास साइकिल, पढ़ाई करी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास स्कूटर, घर में पापा की मारुति ओमनी कार। यही था मेरा इतिहास। पर बस ये बात समझ में आ गई थी कि मेरे बच्चे के लिए मुझे उठना पड़ेगा। लव तो हम सब करते हैं, प्यार तो हम सब करते हैं अपने अपनों को, वो तो हमारे खून से और हमारे केयरों के रिश्ते से आ जाता है। पर केयर का स्टैंडर्ड जो हाई करते हैं ना, वो मोदी केयर करते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है। मैंने वो स्टैंडर्ड हाई कर लिया था कि भैया मुझे मेरे परिवार की बेटर केयर करनी है, बच्चे को बेटर स्कूल में पढ़ाना है, हस्बैंड को सपोर्ट करना है, मदर इन लॉ को अपनी पहचान बनाने में मदद करनी है, और एक दिन मम्मी से सुनना है कि भैया इसके पापा ने क्या बेटी पैदा की। एक सपना होना चाहिए बस कोई। मेरे को था कि 10,000 लोग बैठे हो, मेरा नाम पुकारा जाए, आगे सोफे पर मेरे पापा मम्मी बैठे हो और खुशी से रो रहे हो। बस ये मेरा सपना था, मेरे बड़े बड़े सपने थे नहीं। फिर इस बिजनेस में आई, काम पे लगी, कुछ नहीं हुआ। सिर पे घूंघट था, बगल में बच्चा था, दिल में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, बोलना मुझे आता नहीं था, बाल बनाने मुझे आते नहीं थे, आज भी नहीं आते। आज भी मैं जो कमाती हूँ वो दिखती नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है बाहर से हम कैसे, क्या फर्क पड़ता है अंदर से हम कैसे हैं, वो जरूर से मायने रखता है दोस्तों। तब भी इतना घूंघट था पर अंदर इरादा मजबूत था। अब जब ये बिजनेस हाथ में आ गया है, जिसमें कोई सपोर्ट करने को तैयार है, जिसमें रिस्क कोई नहीं है, अब अगर मैंने आलस किया तो ये पाप है। काम करना शुरू किया, 9 महीने निकल गए, चेक नहीं आया। छोटा लगातार सीखने की कोशिश कर रहे थे, चेक नहीं आया। लोगों का किसी का 11,000 का, इनके पापा का 27,000 का, चक्रवर्ती जी के पापा का 27,000 का, किसी का 77,000 का। अब मैं सोचूं कि मैं फिट नहीं हूं, मुझ में कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर एक बात समझ में आई कि अगर किसी का आ रहा है ना तो मेरा भी आएगा, मेरा वक्त आएगा, मेरा टाइम आएगा। मैं इसी रट में लगी रही, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। फिर किसी ने सिखाया टाइम कहीं नहीं आता, किसी का नहीं आता, कभी नहीं आता। टाइम जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, तुम्हें वहां तक जाना होता है। लगातार करो, अपने टाइम को जाकर के पकड़ो। मैं चलती रही 9 महीने बिना किसी चेक के चलती रही। फिर समझ में आया कि जितने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये एक तो हफ्ते में एक दिन मोदी के ऑफिस जाते हैं, एक ये महीने का सेमिनार किसी भी आदमी वेस्ट नहीं करते, एक ये हर 100% मोदी केयर के प्रोडक्ट के यूजर बने। और एक बात समझ में आई कि जो भी मोदी केयर प्रमोशन देता है, ये उस प्रमोशन को यूज करते हैं। 4 बातें मेरे समझ में आई। मैंने फैसला किया, अब मैं मेरी और मोदी केयर के प्रमोशन मेरे। मोदी केयर एक उड़न खटोला बनाता है, उस उड़न खटोले पे बैठ जाना है, बस डिसाइड किया।
मोदी जी ने अगला उड़न खटोला बनाया कि जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे वो नेपाल जाएंगे। मैंने कहा बस अब तो हो गया, अब तो नेपाल जाना है, आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। बहुत मेहनत करी, क्वालिफाई नहीं कर पाई। 27 लोग क्वालिफाई करे, मैं बहुत रोई। आपको पता है फिर मैंने क्या किया? मैं उन 27 लोगों को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गई, जाके उनके लिए पीले रंग की माला लेकर के गई, उनको माला पहनाई और खूब रोते रोते माला पहनाई। वो ना खुद को सुलगाना होता है, आग लगानी होती कि जो लोग जा रहे हैं हमारे जैसे ही, किसी के सिर पे सींग नहीं है, अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं। तब फैसला किया कि ठीक है, नेपाल मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ, पर नेपाल ने मेरे भविष्य की तैयारी तो करा दी। जो नेपाल ने तैयारी कराई थी दोस्तों, अगला ट्रिप आया स्टार क्रूज, वो मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने क्वालिफाई किया। कोई हमारा डाउनलाइन नहीं था। बहुत सारे लोग अपने बहुत बहुत डाउनलाइन लेकर के आए हुए थे, उनको मजे करते देख रहे थे, मैं रो रही थी कि अरे यार कोई डाउनलाइन नहीं है, डाउनलाइन में ना तो मजा नहीं आ रहा। फिर आग लगी, फिर मैंने पूछा कि ये किसने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है? तो कल्पना जी मुझे जवाब मिला कि वो जो ऊंचे वाले स्टूल पे बैठे ना मिस्टर सुनील, उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है। मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कहने लगे वो जो स्टूल पर बैठे हैं उन्होंने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया। मैं गई मिस्टर सुनील के पास, मैंने कहा सुनील जी ये बताओ आप कितने लोग क्वालिफाई, कितने लोग एक साथ अरेंज कर सकते हो, लेकर के आ सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो? कहने लगे अरे मैडम आप लाने वाले बनो, हम तो हजारों कर देंगे। मैंने कहा मेरा नाम याद रखना, मेरे सिर पे घूंघट था, आप याद रखना, मेरे सिर पे घूंघट था, बच्चा साथ था, हाथ पकड़ के लेके गई थी सुनील जी के पास। सुनील जी को जाके बोला सुनील जी मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम सुरेखा भार्गव है, मैं 5000 लोग मेरे फॉरेन ट्रिप पे लेके आऊंगी, आप लाने वाले बनो। हिम्मत, सारा खेल, सफलता का सारा खेल हिम्मत का है और बड़े बोल बोल देने का है। एक बार बड़े बोल बोल दो, फिर उस सपने को भूलना नहीं है। मैंने तब बोला था 5000 लोग लेकर के आऊंगी। लास्ट फॉरेन ट्रिप जब दुबई था, 4855 लोग क्वालिफाई किए थे। 145 लोगों से मेरा सपना अधूरा रह गया था। आज 28 साल बाद श्रीलंका आया है, इस बार हम 10,000 लोग लेकर के जाएंगे। मिनिमम मैसेज क्या है? जब कभी श्रीलंका आए, नेपाल आए, कुछ भी आए, ये मत सोचो मैं तो रह गया, मेरा तो पहला महीना निकल गया, अब तो मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता, मेरे साथ ये नहीं होगा, मेरे साथ वो नहीं होगा, मेरी तो गाड़ी छूट गई। हमारी गाड़ी कभी नहीं छूटती। अगर कोई धनवंश